Welcome back in our YouTube channel. We will continue our chapter 5th, that is separation of substance. First we have separation of substance from the mixtures. बच्चों, हम अपनी डेली लाइफ में कुछ ना कुछ चीज़ें सेपरेट करते रहते हैं उनके मिक्सचर से. मैं, आप, आपके पेरेंट्स, हम सब इस चीज़ का हिस्सा है. सो सेपरेशन कैसे होती है मिक्सचर में से, ये मैं आपको बताऊंगी. हम ये समझते हैं कुछ एग्जाम्पल से. फर्स्ट मैंने एग्जाम्पल ली है दिस. इसके अंदर क्या है बच्चों, जैसे हम मार्केट से कुछ ख़रीदने जाते हैं, लाइक सीरियल, पल्सेस, लाइक राइस, दाल वगैरह कुछ लेने जाते हैं, है ना. तो उसके अंदर क्या होता है, राइस दाल के साथ साथ कुछ इम्प्योरिटीज़ होती हैं, लाइक स्टोन, है ना, जिन्हें हम नॉर्मल क्या बोलते हैं, कंकड़. वो ऐसी इम्प्योरिटीज़ होती हैं जो हम कंज्यूम नहीं कर सकते, विच आर वेरी हार्मफुल टू अस. तो इसीलिए हमारी मम्मा क्या करती है, उन्हें कुक करने से पहले उनमें से स्टोन्स को, इम्प्योरिटीज़ को सेपरेट कर देते हैं, अलग कर देते हैं. ठीक है. तो वो प्रोसेस क्या है, हमारी सेपरेशन. जैसे कि आप पिक्चर में देख रहे हो ना, ये राइस है और ये ब्लैक ब्लैक क्या है, हमारे इम्प्योरिटीज़, स्टोन्स, जिनको हम अलग कर रहे हैं. जैसे देख रहे हो ना, तो ये क्या है, हमारी सेपरेशन है. सेम एक और एग्जांपल मैं आपको बताती हूँ. आपने देखा होगा कि जब आपके मम्मा चाय बनाते हैं तो उसको पीने से पहले क्या करते हैं, हम चाय को छानते हैं. जैसे कि ये हम चाय को क्यों छानते हैं, क्योंकि अगर हम चाय को नहीं छानेंगे तो उसके अंदर क्या होएगा, टी लीव्स होएंगी, जिसे हम नहीं कंज्यूम कर सकते. तो हमें उसे कंज्यूम करने से पहले छानना होगा, लाइक दिस. इससे हम क्या करेंगे, हमारी अनवांटेड पार्ट्स को, अनवांटेड इम्प्योरिटीज़ को अलग कर देंगे और हमारी यूज़फुल कंपोनेंट्स को अलग कर देंगे. तो हमारी टी लीव्स अलग हो जाएंगी और टी हमारी अलग हो जाएगी. हम टी को डिस्पोज कर देंगे और हम क्या करेंगे, टी को अपने यूज़ कर लेंगे. ठीक है बच्चों. सो दिस इज़ अ सेपरेशन प्रोसेस. नेक्स्ट है हमारे पास पर्पस ऑफ सेपरेशन ऑफ मिक्सचर. मतलब हम सेपरेशन क्यों करते हैं, हमें सेपरेशन की क्या ज़रूरत है. फर्स्ट है हमारे पास टू रिमूव इम्प्योरिटीज़ और हार्मफुल कंपोनेंट्स. मतलब सेपरेशन से हम क्या रिमूव करते हैं, इम्प्योरिटीज़ को, हार्मफुल कंपोनेंट्स को, जो हमारी हेल्थ के लिए, हमारे लिए हार्मफुल है. ठीक है. इसको समझाने के लिए मैं आपको अगेन इसी एग्ज़ाम्पल की हेल्प लूँगी. इसके अंदर मैंने आपको क्या बताया था कि जो ये ब्लैक होते हैं स्टोन्स, ये ब्लैक ब्लैक कंपोनेंट है, ये क्या है, हमारे स्टोन्स हैं. अगर हम इसको कंज्यूम कर लेंगे तो हमें क्या होगा, हमारे पेट में प्रॉब्लम होगी, हमें स्टमक पेन होगा, हमारे दांत, गम, इसमें भी प्रॉब्लम होगी, इसमें भी पेन होगा. सो दीज आर वेरी हार्मफुल टू अस, है ना. सो इसलिए हम इसको कुक करने से पहले क्या करते हैं, इनको अलग कर लेते हैं. जैसे आप देख सकते हो ऐसे. ठीक है, बाय हैंड पिकिंग. तो हम हाथ से उनको अलग कर लेते हैं. सो दिस इज़ अ पर्पस to separate the things, that we should remove the impurities and harmful components from the mixture to get a useful thing. ठीक है बच्चों. नेक्स्ट है हमारे पास टू ऑब्टेन यूज़फुल कंपोनेंट्स. यूज़फुल कंपोनेंट्स को पाने के लिए, ऑब्टेन करने के लिए हम क्या करते हैं, सेपरेशन ऑफ मिक्सचर करते हैं. इसको भी हम इस एग्ज़ाम्पल से समझेंगे. मैंने अब थोड़ी देर पहले आपको क्या बताया था, हम टी लीव्स को टी में से अलग करते हैं, सेपरेट करते हैं. ठीक है बच्चों. तो इसमें हमने क्या किया, जो हमारी टी थी वो क्या है, हमारा यूज़फुल कंपोनेंट है, और जो टी लीव्स हैं वो क्या है, हमारा अनयूज़फुल कंपोनेंट है, जिनकी हमें ज़रूरत नहीं है. तो हम क्या करेंगे, यूज़फुल में से अनयूज़फुल कंपोनेंट्स को अलग कर देंगे, डिस्पोज ऑफ कर देंगे, और यूज़फुल कंपोनेंट को यूज़ कर लेंगे. ठीक है बच्चों. तो सेपरेशन प्रोसेस का ये भी एक फंक्शन है, ये भी एक पर्पस है कि यूज़फुल कंपोनेंट्स को अलग करना और अनयूज़फुल कंपोनेंट्स को अलग करना. ठीक है बच्चों. नेक्स्ट वी हैव टू obtained प्योर कंपोनेंट्स.
प्योर कंपोनेंट्स को ऑब्टेन करना। सो इसके लिए मैं आपको इसको समझाने के लिए मैं एक एग्जांपल लूँगी। वो एग्जांपल है पेट्रोल एंड डीज़ल। आपको पता है बच्चों, पेट्रोल और डीज़ल हमें कहाँ से मिलता है? ये ऑयल हमें अर्थ से मिलते हैं। ये ऑयल जो हमें अर्थ से मिलते हैं वो हमें प्योर फॉर्म में नहीं मिलते, उसके अंदर कुछ इम्प्योरिटीज़ होती हैं, कुछ और अनवांटेड पार्टिकल्स भी होते हैं, ठीक है। तो हमें पेट्रोल को उनसे अलग करना, उनको सेपरेट करना, क्यों? ताकि हमें एक प्योर कंपोनेंट, हमें रिक्वायर्ड कंपोनेंट मिल जाए। तो उसके लिए भी हम क्या करेंगे? सेपरेशन की प्रोसेस करेंगे। सो इसलिए हम क्या करते हैं? प्योर कंपोनेंट्स को ऑब्टेन करने के लिए भी सेपरेशन करते हैं। सो दीज आर द पर्पस ऑफ सेपरेशन ऑफ मिक्सचर। नेक्स्ट है मेथड्स ऑफ सेपरेशन। हम सेपरेशन कैसे कर सकते हैं, क्या क्या मेथड है? उसके कुछ अलग अलग मेथड्स हैं। फर्स्ट है हमारे पास सेपरेशन ऑफ सॉलिड फ्रॉम अदर सॉलिड्स, मतलब सॉलिड में से दूसरे सॉलिड को सेपरेट करना। नेक्स्ट है सेपरेशन ऑफ सॉलिड फ्रॉम लिक्विड्स, लिक्विड में से सॉलिड को सेपरेट करना। थर्ड क्या है? सेपरेशन ऑफ लिक्विड फ्रॉम अदर लिक्विड, एक लिक्विड में से दूसरे लिक्विड को सेपरेट करना। ठीक है बच्चों, इसको हम आगे डिटेल में करेंगे। फर्स्ट हमारे पास है सेपरेशन ऑफ सॉलिड फ्रॉम अदर सॉलिड, सॉलिड्स के मिक्सचर में से दोनों सॉलिड को अलग अलग करना। इसके लिए हम फर्स्ट प्रोसेस यूज़ करेंगे हैंड पिकिंग। हैंड पिकिंग इज़ अ प्रोसेस ऑफ पिकिंग आउट द सब्सटेंस बाय हैंड एंड सेपरेटिंग दैम फ्रॉम अदर। इसके अंदर क्या होता है? पिकिंग अप द सब्सटेंस, सब्सटेंस को पिक करना बाय हैंड एंड सेपरेट दैम फ्रॉम अदर्स, और दूसरों से अलग करना। मैंने आपको बच्चों थोड़ी देर पहले ये एग्जांपल समझाई थी, जैसे स्टोन्स को राइस में से अलग करना, इसकी सेम एग्जांपल है। उसके अंदर हम क्या करते हैं? स्टोन्स को या अनवांटेड पार्टिकल्स को क्या करते हैं? हाथ से अलग करते हैं, ठीक है। तो वो प्रोसेस क्या होगी? हमारी हैंड पिकिंग होगी। अब इसके अंदर आपको एक चीज़ समझनी पड़ेगी बच्चों कि हैंड पिकिंग जो प्रोसेस है बहुत ईजी, लेकिन हम फिर भी हर मिक्सचर को सेपरेट करने के लिए हैंड पिकिंग यूज़ नहीं कर सकते। क्यों नहीं कर सकते? क्योंकि जो अगर कुछ मिक्सचर के अंदर क्या होता है बच्चों, जो पार्टिकल्स होते हैं, जो इम्प्योरिटीज़ होती है, उनका साइज़ बहुत छोटा होता है, या फिर कुछ क्या होता है, किसी के अंदर क्या होता है, इम्प्योरिटीज़ क्या होती है, लार्ज क्वांटिटीज़ में प्रेजेंट होती है। सो प्रैक्टिकली पॉसिबल नहीं है कि अगर इम्प्योरिटीज़ का साइज़ बहुत छोटा हो और वो क्वांटिटी वाइज बहुत ज़्यादा हो तो हम हैंड पिकिंग यूज़ कर सकें, ठीक है। तो उस केस में हम क्या करेंगे? हमारे कुछ और मेथड्स को यूज़ करेंगे, जैसे कि सेकंड है हमारे पास थ्रेशिंग। थ्रेशिंग इज़ अ प्रोसेस ऑफ सेपरेटिंग ग्रेन्स फ्रॉम हार्वेस्टेड स्टॉक्स। बच्चों पहले आप इस पिक्चर को देखो, ये पिक्चर क्या है? ये वीट क्रॉप की पिक्चर है, वीट फील्ड के अंदर। ये क्या है हमारी? ये वीट स्टॉक है, जिसको क्या करेंगे? हम हार्वेस्ट करेंगे। इस वीट स्टॉक को हम थ्रेशिंग प्रोसेस से, जो इसके अंदर ग्रेन्स है, वीट ग्रेन्स है, जो हम आटा बनाने के लिए यूज़ करते हैं, उसको सेपरेट करेंगे। हार्वेस्टेड स्टॉक से वीट ग्रेन को अलग करना, उस प्रोसेस को क्या कहते हैं? थ्रेशिंग कहते हैं। दीज आर द वीट ग्रेन्स एंड दीज आर द वीट स्टॉक्स। वीट स्टॉक में से जब हम ग्रेन्स को सेपरेट कर देंगे, जो हमारा रिमेनिंग पोर्शन होता है वो ये होता है हमारे पास, ठीक है बच्चों। थ्रेशिंग के अंदर हम ये जो ग्रेन्स है इसको अलग से सेपरेट करेंगे, और जो सेपरेट करने के बाद ये वीट ग्रेन्स यूज्ड अप हो जाएंगे ह्यूमन बींग से, और जो ये अनवांटेड पार्टिकल्स हैं ये क्या होंगे? एज अ फोडर एनिमल्स को फीड के लिए भेज देंगे, ठीक है। तो थ्रेशिंग के अंदर क्या हुआ बच्चों? इस प्रोसेस के अंदर क्या हुआ? ग्रेन्स को, वीट ग्रेन्स को अलग करना, किसमें से? हार्वेस्टेड स्टॉक में से, उसको क्या कहते हैं? थ्रेशिंग कहते हैं। अब क्या है? थ्रेशिंग इज़ डन बाय हैंड और बाय मशीन। हाथ से भी हो सकती है और मशीन से भी हो सकती है ये प्रोसेस। हैंड से कैसे? अगर कल्टीवेटेड फील्ड कितना हो, स्मॉल स्केल पे हो, लाइक बहुत छोटा हो, तब तो हम बाय हैंड इजीली थ्रेशिंग कर सकते हैं। जैसे कि आप इस पिक्चर में देख रहे हो, ये लेडीज़ क्या कर रहे हैं? थ्रेशिंग कर रहे हैं बाय हैंड्स, ठीक है। लेकिन अगर कल्टीवेटेड फील्ड है वो क्या है? लार्ज स्केल पे है, बहुत ज़्यादा बड़ा है,
तो फिर हैंड से करना हमारे लिए इजी नहीं होगा, फिर हम क्या करेंगे, मशीन्स की हेल्प लेंगे। जैसे कि ये क्या है, इसको थ्रेशर्स बोलते हैं। जो थ्रेशिंग करते हैं मशीन, उनको क्या बोलते हैं, थ्रेशर्स। सो दीज आर द थ्रेशर्स विच आर यूज फॉर थ्रेशिंग। ठीक है बच्चों। थर्ड प्रोसेस है विनोइंग। विनोइंग इज द प्रोसेस ऑफ सेपरेटिंग ग्रेन फ्रॉम हस्क। फर्स्ट वी लर्न द मीनिंग ऑफ हस्क। हस्क इज द ड्राई आउटर कवरिंग ऑफ सम सीड्स और ग्रेन्स। हस्क क्या होता है, आपको मैं पिक्चर से समझाती हूँ। ये देखो, ये थ्रेशिंग में हमने ग्रेन्स को सेपरेट किया, ठीक है। लेकिन जो हार्वेस्टेड स्टोक्स है उसके ऊपर जो ये ग्रेन्स है, इसकी देखो आप कवरिंग दिख रही है आपको, ये येलो गोल्डन कवरिंग है ना, ये क्या है, ये हस्क है। जब हम थ्रेशिंग करते हैं हमारे ग्रेन्स के साथ कुछ ना कुछ हस्क, कुछ ना कुछ अनवांटेड पार्टिकल्स, उसका छिलका हमारे ग्रेन्स के साथ मिक्सअप हो जाता है। सो हम विनोइंग में क्या करते हैं, ग्रेन्स को हस्क में से सेपरेट करते हैं, ठीक है। सो वी कैन से इट इज़ अ प्रोसेस ऑफ सेपरेटिंग हैवियर पार्टिकल्स फ्रॉम द लाइटर पार्टिकल्स। ये देखते हैं कैसे है। इस डेफिनेशन को समझने के लिए हम ये पहले डायग्राम समझेंगे। इसके अंदर क्या है, देखो बच्चों, ये लेडी है ना, ये थोड़ी हाइट पे खड़े हैं और एयर की डायरेक्शन क्या है, वेस्ट टू ईस्ट है, ठीक है, इस डायरेक्शन में है। इसके हाथ में एक बास्केट टाइप है और इसके अंदर क्या है, हस्क और ग्रेन का मिक्सचर है। जब ये धीरे धीरे करके उस मिक्सचर को ज़मीन पे धीरे धीरे डालेंगे तो हस्क क्या है, ऐसे मैंने आपको अभी बताया कि हस्क क्या है, आउटर कवरिंग है, छिलका है, तो वो क्या होगा, लाइटर पार्टिकल होगा। और जो ग्रेन है वो क्या होगा, हैवियर पार्टिकल होगा। तो एयर की डायरेक्शन की वजह से जब ये धीरे धीरे मिक्सचर नीचे की तरफ आएगा तो उसमें से हस्क जो लाइटर पार्टिकल है वो क्या होगा, एयर के कारण दूर हो जाएगा हमारे मिक्सचर में से, ठीक है। और जो ग्रेन है एज लाइटर पार्टिकल्स, जो ग्रेन है हैवियर पार्टिकल्स होने के कारण क्या होगा, ज़मीन पे नीचे इकट्ठा होना शुरू हो जाएंगे। सो इस प्रोसेस से हमने क्या किया, मिक्सचर में से हस्क को बाहर निकाला। देखो ये कैसे हस्क बाहर निकल रहा है ना, और ग्रेन्स को हमने अलग से कलेक्ट कर लिया, सेपरेट कर लिया, ठीक है बच्चों। सो दिस इज़ अ प्रोसेस इन विच हैवियर पार्टिकल्स आर सेपरेटेड फ्रॉम द लाइटर पार्टिकल्स। सो दिस इज़ कॉल्ड विनोइंग। Fourth is sieving. It is a process of separating components of a mixture on the basis of their particular size. इस प्रोसेस को बच्चों मैं आपको नॉर्मल बेसिस पे समझाऊंगी कैसे। देखो, आपने अपनी मम्मा को किचन में आटे को छानते हुए देखा है, तो अगर देखा है तो सेम यही प्रोसेस है। इसके अंदर क्या होता है, देखो हम ये छन्नी यूज़ करते हैं, जिसको हम छन्नी बोलते हैं, इसको यूज़ करते हैं इस प्रोसेस के लिए। इसके अंदर क्या करते हैं हम, इसमें सब जो लार्जर पार्टिकल्स होते हैं और स्मॉल पार्टिकल्स होते हैं, उस सब मिक्सचर को हम क्या करते हैं, सबसे पहले इसके अंदर डालते हैं, ठीक है। इस सीविंग का ओपनिंग कितनी है, 2 mm, मतलब बहुत छोटी है, तो इसमें से सिर्फ फाइन पार्टिकल्स ही सेपरेट हो सकते हैं। तो जब हम इस छन्नी को हिलाते हैं, आपने अपनी मम्मा को देखा होगा आटे को छानते हुए, तो वो धीरे धीरे करके हिलाते हैं, तो उसकी वजह से क्या होता है, जो फाइन पार्टिकल्स होता है वो क्या करते हैं, नीचे कलेक्ट होना शुरू हो जाते हैं, और जो लार्जर पार्टिकल्स होते हैं वो हमारे इसके ऊपर रह जाते हैं। सो इससे क्या होता है, जो हमारे वांटेड या फिर हमारे फाइन पार्टिकल्स या सबसे छोटे पार्टिकल्स क्या हैं वो अलग हो जाते हैं, और लार्ज पार्टिकल्स या अनवांटेड पार्टिकल्स क्या होते हैं, हमारे ऊपर रह जाते हैं। सो इससे क्या की हमने, मिक्सचर में से सेपरेशन की ऑन द बेसिस ऑफ देयर पार्टिकल साइज, पार्टिकल्स के साइज के बेसिस पे हमने इनकी सेपरेशन की, ठीक है। सो दिस इज़ अ प्रोसेस ऑफ सीविंग। नेक्स्ट है मैग्नेटिक सेपरेशन। Magnetic separation is the process of separating magnetic substance from the mixture of magnetic and non-magnetic substance. So first we learn the meaning of magnetic substance. These are the substances which are attracted by magnets such as iron.
मैग्नेटिक सब्सटेंस कौन से होते हैं? जो मैग्नेट की तरफ अट्रैक्ट होते हैं, जैसे कि लोहा, ठीक है। सो लोहा इज़ अ मैग्नेटिक सब्सटेंस। तो इस प्रोसेस के अंदर हम क्या करेंगे? मैग्नेटिक सब्सटेंस को और नॉन मैग्नेटिक सब्सटेंस को अलग करेंगे। किससे? मैग्नेट से, मैग्नेट की हेल्प से। जैसे कि हम एग्जांपल लेते हैं, सैंड विच इज़ अ नॉन मैग्नेटिक सब्सटेंस, ठीक है। और एक साइड है हमारे पास आयरन फिलिंग्स विच इज़ अ मैग्नेटिक सब्सटेंस। जब हम इन दोनों को मिक्स करेंगे, इसका मिक्सचर बनाएंगे, तो उसमें से हम आयरन को इजीली सेपरेट कर सकते हैं। किससे? बाय द हेल्प ऑफ मैग्नेट से। जब हम मैग्नेट को इस मिक्सचर के पास लेके आएंगे तो क्या होगा? जो आयरन के पार्टिकल्स हैं वो क्या होंगे? मैग्नेट की तरफ अट्रैक्ट होंगे, और जो सैंड है वो क्या रह जाएगी? हमारी अलग हो जाएगी। सो दिस इज़ अ मैग्नेटिक सेपरेशन, जिसके अंदर हम क्या करेंगे? मैग्नेटिक सब्सटेंस को अलग करेंगे नॉन मैग्नेटिक सब्सटेंस से। अब क्या है हमारे पास? सेपरेशन ऑफ सॉलिड फ्रॉम लिक्विड। हमने अभी तक क्या किया? सॉलिड को सॉलिड में से सेपरेट किया, ठीक है। अब हमारे पास क्या आता है? लिक्विड में से सॉलिड को सेपरेट करना। इसकी आगे दो कैटेगरीज हैं। फर्स्ट क्या है? सेपरेटिंग इनसॉल्यूबल सॉलिड्स फ्रॉम लिक्विड, और सेकंड क्या है? सेपरेटिंग सॉल्यूबल सॉलिड्स फ्रॉम देयर सॉल्यूशंस। हमने पिछले चैप्टर में इनसॉल्यूबल सॉल्यूशंस किए थे। इनसॉल्यूबल क्या होता है? जो वाटर के अंदर अच्छे से डिज़ोल्व नहीं होते, एंड जो इजीली डिज़ोल्व हो जाते हैं वो क्या हमारे पास? सॉल्यूबल्स। सो इसी तरह हम इनसॉल्यूबल सॉलिड को लिक्विड में से और सॉल्यूबल सॉलिड को लिक्विड में से कैसे सेपरेट करेंगे ये देखेंगे। फर्स्ट है हमारे पास सेपरेटिंग इनसॉल्यूबल सॉलिड फ्रॉम लिक्विड। इनसॉल्यूबल पार्टिकल्स को, इनसॉल्यूबल सॉलिड्स को लिक्विड में से कैसे सेपरेट करेंगे? फर्स्ट प्रोसेस है हमारे पास सेडिमेंटेशन। बच्चों, मैं आपको सेडिमेंटेशन एक कॉमन एग्जांपल से समझाती हूँ। आपने कभी अपनी मम्मा को कुक करते हुए देखा होगा, तो आपने नोटिस किया होगा कि जब भी आपके मम्मा राइस बनाते हैं तो राइस बनाने से पहले उसको वॉश करते हैं। तो वॉश कैसे किया जाता है राइस को? राइस को एक बाउल में लिया और उसके अंदर पानी डाल के उसको थोड़ी देर के लिए ऐसे ही रख दिया अनडिस्टर्ब, ठीक है। तो उसके अंदर क्या होता है? उसको हम थोड़ी देर अनडिस्टर्ब रखेंगे तो राइस क्या है? वाटर के लिए इनसॉल्यूबल है, तो वो धीरे धीरे क्या करेंगे? नीचे सेटल डाउन होना शुरू कर देंगे हमारे बाउल के अंदर, और जो वाटर है वो क्या होगा? ऊपर आना शुरू हो जाएगा, और जो राइस है हमारे नीचे सेटल डाउन अच्छे से हो जाएंगे। सो ये प्रोसेस क्या है हमारा? सेडिमेंटेशन। इस प्रोसेस के अंदर क्या होता है? अब आप इस पिक्चर में देखो, इसके अंदर क्या है? ये मिक्सचर है वाटर और इनसॉल्यूबल इम्प्योरिटीज़ का। इसके अंदर क्या है? वाटर भी है, और ये क्या है? हमारी डॉट लाइक स्ट्रक्चर्स, दीज आर इम्प्योरिटीज़, इनसॉल्यूबल इम्प्योरिटीज़। अगर हम इसको थोड़ी देर के लिए अनडिस्टर्ब रख दें तो क्या होएगा? जो इनसॉल्यूबल इम्प्योरिटीज़ होंगी वो क्या करेंगी? सेटल डाउन हो जाएंगी बॉटम ऑफ द बीकर और बॉटम ऑफ द ग्लास, ठीक है। और जो वाटर होगा वो क्या होगा? ऊपर फ्लोट करना शुरू कर देगा। एज इन दिस पिक्चर, दिस इज़ अ क्लीन वाटर and this is insoluble impurities which are settled down at the bottom of the glass. So this is a process of sedimentation. अब हमने इम्प्योरिटीज़ को सेटल डाउन कर लिया और हमारा जो क्लीन वाटर है वो ऊपर आ गया, लेकिन हमने उसको सेपरेट तो नहीं किया। अब नेक्स्ट प्रोसेस में हम उसको सेपरेट करेंगे। मैंने आपको भी बताया चावल वाले एग्जाम्पल। तो उसके बाद आपकी मम्मा क्या करते हैं? थोड़ी देर को उसको अनडिस्टर्ब रखने के बाद क्या करते हैं? उस बाउल को लेते हैं और जो ऊपर का पानी है उसको थोड़ा से, जो बर्तन लिया है उसको क्या करते हैं? थोड़ा सा टिल्ट करते हैं और पानी क्या है? नीचे सारा निकाल देते हैं, ठीक है। और जो हमारे पास क्या बच जाता है? राइस बच जाते हैं, धुले हुए राइस, है ना। सेम यही प्रोसेस हम यहाँ पे आपको दिखाएंगे। इस प्रोसेस को क्या बोलते हैं? डिकेंटेशन। इसके अंदर ये देखो, ये जो बीकर है इसके अंदर क्या है? हमारा क्लीन वाटर है और हमारा सेडिमेंट है जो नीचे सेटल डाउन हो रखा है अच्छे से। इसको हम क्या करेंगे? एक दूसरे बीकर के अंदर पहले ग्लास रोड डालेंगे और फिर उस ग्लास रोड के ऊपर इस बीकर को टिल्ट करेंगे और जो पानी है, क्लीन पानी है, उसको दूसरे बीकर के अंदर ट्रांसफ़र करना शुरू कर देंगे। इससे क्या होगा? जो क्लीन वाटर है हमारा दूसरे बीकर में आ जाएगा और जो सेडिमेंट पार्टिकल है या इनसॉल्यूबल पार्टिकल्स हैं हमारे
दूसरे बीकर में रह जाएंगे। तो इससे हमने क्या किया, हमारे इनसॉल्यूबल सॉलिड को हमारे लिक्विड में से सेपरेट कर दिया। ठीक है बच्चों। नेक्स्ट है हमारे पास लोडिंग। बच्चों मैंने अभी आपको समझाया कि सेडिमेंटेशन के अंदर क्या होता है, जो इनसॉल्यूबल इम्प्योरिटीज़ होती हैं वो नीचे अच्छे से सेटल डाउन हो जाती हैं, लेकिन कुछ इम्प्योरिटीज़ क्या होती हैं वो बहुत लेट सेटल डाउन होती हैं। जैसे कि हम अगर एग्जांपल ले इस मडी वाटर की, जो मडी वाटर की जो इम्प्योरिटीज़ है वो बहुत लेट सेटल डाउन होना शुरू होती हैं। सो उस प्रोसेस को फास्ट करने के लिए हम क्या करते हैं, एलम यानी कि फिटकरी को ऐड करते हैं। ये देखो, जब हमने इसको ऐड किया तो क्या हुआ, वो बड़ी तेज़ी से बड़ी फास्टली क्या हुआ, इम्प्योरिटीज़ नीचे सेटल डाउन होना शुरू हो गई ऐसे। सो सेम अगेन जो मड की इम्प्योरिटीज़ है वो नीचे सेटल डाउन होगी और जो क्लीन वाटर है वो हमारा ऊपर आ गया। सो सेम हम डिकेंटेशन से इसको वापस से वाटर को अलग कर देंगे और हमारा मड है जो वो अलग हो जाएगा। सो दिस इज़ अ प्रोसेस विच इज़ नोन एज लोडिंग। नेक्स्ट वी हैव फिल्ट्रेशन। फिल्ट्रेशन की भी एक बेसिक एग्जांपल है, वो क्या है हमारे पास, फिल्ट्रेशन की एग्जांपल मैंने इस वीडियो की स्टार्टिंग में आपको बताई थी। वो है ये प्रोसेस क्या है हमारी फिल्ट्रेशन। इसके अंदर फिल्ट्रेशन कैसे हो रही है, टी को टी लीव्स में से सेपरेट करना। इसके अंदर क्या है, टी हमारी लिक्विड फॉर्म में है और टी लीव क्या है हमारे सॉलिड फॉर्म में। सो इसके अंदर हम क्या कर रहे हैं, फिल्ट्रेशन कर रहे हैं, बिकॉज दिस इज़ अ फिल्टर विच वी कॉमनली नोन एज छन्नी। इसको हम यूज़ करते हैं चाय को चाय पत्ती से सेपरेट करने में। ये क्या है हमारी कॉमन एग्जांपल है। अब हम देखते हैं कि फ़िल्ट्रेशन में होता क्या है। तो इसकी एक लेबोरेटरी एग्जांपल लेते हैं हम। ये क्या है हमारे पास स्टैंड और ये है हमारी ग्लास रोड। हम इस स्टैंड के अंदर फ़िल्टर फनल को फिक्स करेंगे और उसके अंदर फ़िल्टर पेपर को डालेंगे और उसके अंदर हमने ये ग्लास रोड को डाल दिया। फ़िल्टर फनल के नीचे हम बीकर को रखेंगे और इस ग्लास रोड से हम धीरे धीरे अपने मिक्सचर को फ़िल्टर पेपर के अंदर डालना शुरू करेंगे। इस मिक्सचर के अंदर हमारी इनसॉल्यूबल इम्प्योरिटीज़ है और वाटर है। सो क्या होगा इसके अंदर, फ़िल्टर पेपर के कारण जो हमारी इम्प्योरिटीज़ है वो फ़िल्टर पेपर के अंदर रह जाएगी और जो हमारा वाटर है लिक्विड फॉर्म है वो बीकर के अंदर कलेक्ट होना शुरू हो जाएगा। जो मटेरियल हमारे पास आया इसको हम क्या बोलेंगे, फिल्ट्रेट। एंड जो हमारी यहाँ पे कलेक्ट हुई पार्टिकल्स उसको क्या बोलेंगे, इनसॉल्यूबल पार्टिकल्स। ठीक है। सो दिस इज़ अ प्रोसेस विच इज़ नोन एज फिल्ट्रेशन। Filtration is a usual method of separating solid from liquid. Second, we have separating soluble solid from their solutions. हमने अभी तक क्या किया, इनसोल्यूबल को लिक्विड में से अलग किया। जो क्या है इनसोल्यूबल मतलब जो हमारे लिक्विड के साथ डिज़ोल्व नहीं थे। लेकिन अब हमारे पास इसके अंदर क्या आता है, सोल्यूबल सॉलिड्स, मतलब हमारे सॉल्यूशन के अंदर वो कम्प्लीटली डिज़ोल्व हो चुके हैं, हमें इजीली नहीं दिखेंगे। तो उसको हम कैसे सेपरेट करेंगे, उसको सेपरेट करने के लिए हमारे पास फर्स्ट प्रोसेस है इवेपोरेशन। इवेपोरेशन इज़ डन बाय हीटिंग। इवेपोरेशन के अंदर क्या होता है, हम हीट करते हैं अपने मिक्सचर को। जैसे एग्जांपल लेते हैं, दिस इज़ अ इवेपोरेटिंग डिश और इसके अंदर हमने क्या डाला है, अपना मिक्सचर डाला है। मिक्सचर किसका है, सॉल्ट एंड वाटर का। हम इसको नीचे से हीट दे रहे हैं बाय बर्नर। अगर हम वाटर को हीट करेंगे तो क्या होगा, वाटर अपनी स्टेट चेंज करना शुरू कर देगा, वो लिक्विड से गैस स्टेट में आ जाएगा। तो हमारे वाटर वेपर्स बनना शुरू हो जाएंगे लाइक दिस इज़ अ वाटर वेपर्स। सो इसी तरह कॉन्टीन्यूस हीट करने से जो वाटर है वाटर वेपर्स के अंदर कन्वर्ट हो जाएगा और हमारे पास सॉल्ट है वो एज अ रिमेनिंग बच जाएगा। तो सेम प्रोसेस हम कहाँ पे करते हैं, सॉल्ट को एक्सट्रैक्ट करने में फ्रॉम सी वाटर। सी वाटर क्या होता है, सी वाटर के अंदर आपने सुना होगा कि सी वाटर में पानी के साथ साथ सॉल्ट भी होता है, बहुत ज़्यादा कंसंट्रेशन में होता है। सो हम सॉल्ट को कैसे लेते हैं सी वाटर में से, हम सेम यही प्रोसेस करते हैं। सी वाटर को ऐसे ही इवेपोरेट करते हैं, हीट करते हैं और उसके वेपर्स
उसके वाटर को इवेपोरेट करते हैं और जो सोल्ट है हमारा रिमेनिंग पोर्शन बच जाता है। ठीक है, तो इवेपोरेशन प्रोसेस होती है सोल्ट को सी वाटर में से एक्सट्रैक्ट करने के लिए। नेक्स्ट है हमारे पास कंडेंसेशन। कंडेंसेशन इज अ प्रोसेस इन विच वाटर वेपर्स कन्वर्ट्स बैक इनटू लिक्विड फॉर्म। हमने इवेपोरेशन के अंदर क्या देखा कि जो वाटर है लिक्विड फॉर्म है हमारी, वो किसके अंदर चेंज होने शुरू हो गई, वाटर वेपर्स के अंदर। कंडेंसेशन इवेपोरेशन का कंप्लीटली ऑपोजिट है। इसके अंदर क्या होता है, वाटर वेपर्स अगेन लिक्विड फॉर्म के अंदर कन्वर्ट होना शुरू कर देते हैं। सो इसकी एग्जांपल देखते हैं। स्टूडेंट्स, आपने देखा होगा कि जब आप ग्लास के अंदर चिल्ड वाटर को डालते हो तो क्या होता है, ग्लास के जो एरिया होता है उसके आसपास वाटर ड्रॉपलेट्स बनना शुरू हो जाती है। वो क्यों होती है, क्योंकि जो गैस वेपर्स होते हैं, वाटर वेपर्स होते हैं हमारे चिल्ड वाटर के, वो टेम्परेचर की वजह से कन्वर्ट होना शुरू हो जाते हैं लिक्विड फॉर्म में, जो कि हमारी ड्रॉपलेट्स की फॉर्म में हमें ग्लास के सराउंडिंग में दिखते हैं। सो दिस इज़ अ प्रोसेस ऑफ कंडेंसेशन। सेम एज हम इसके अंदर समझते हैं, मैंने आपको अभी थोड़ी देर पहले इवेपोरेशन में बताया, सी वाटर में से हम सोल्ट को एक्सट्रैक्ट करते हैं बाय इवेपोरेशन। आप ये एग्जांपल में देखो, सी वाटर है ना, सी वाटर में से वाटर के जो वेपर्स बनना शुरू हो गए बाय द प्रोसेस ऑफ इवेपोरेशन। जो वेपर्स बने ऊपर, क्या हुआ, टेम्परेचर की वजह से, ऊपर के क्लाइमेट टेम्परेचर की वजह से वाटर वेपर्स कंडेंस होना शुरू हो गए, जिसको हम कहते हैं कंडेंसेशन। कंडेंस्ड वाटर वेपर्स प्रेसिपिटेशन के कारण हमारी लैंड पे वापस लिक्विड फॉर्म में आ जाते हैं, जिसे हम कहते हैं रेन। तो दिस इज़ अ प्रोसेस इन विच वाटर वेपर्स गेट कन्वर्टेड बैक इनटू लिक्विड फॉर्म। नेक्स्ट है हमारे पास सेपरेशन ऑफ मिक्सचर ऑफ टू लिक्विड्स। दो लिक्विड के मिक्सचर में से डिफरेंट लिक्विड को अलग अलग से सेपरेट करना। हमने अभी तक सॉलिड को सॉलिड में से और सॉलिड को लिक्विड में से सेपरेट किया, तो अब हम लिक्विड्स के मिक्सचर में से डिफरेंट लिक्विड्स को सेपरेट करेंगे। इसके मेथड्स करने से पहले मैं आपको दो टर्म्स बताऊंगी, मिसिबल लिक्विड्स एंड इमिसिबल लिक्विड्स। वैसे हमने ये टर्म्स हमारे पिछले चैप्टर में की हुई हैं, लेकिन मैं आपको फिर से थोड़ा सा रिमाइंड करवाती हूँ। If we take the example of milk in water, then it is a miscible liquid. कैसे? Because these liquids are mixed well with each other, so that these liquids are known as miscible liquids. ठीक है, जब हम दूध को पानी में मिक्स करेंगे तो क्या होगा, दूध और पानी आपस में एक दूसरे के साथ अच्छे से मिक्सअप हो जाएगा, तो वो क्या बनाएगा, हमारा मिसिबल लिक्विड्स बनाएगा। But if we take oil and water as an example, so these do not mix well with each other. ये क्या बनाना शुरू कर देंगे, एक सेपरेट लेयर्स बनाना शुरू कर देंगे। 2 लेयर्स बन जाएंगी, ऑयल की अलग और वाटर की अलग। वाटर हैवी होने के कारण नीचे होगा और ऑयल की लेयर है जो वो ऊपर फ्लोट करेगी। फर्स्ट वी हैव सेपरेशन ऑफ 2 इमिसिबल लिक्विड्स। इमिसिबल लिक्विड्स के अंदर क्या होता है, 2 अलग अलग लेयर्स बन जाती है, जैसे मैंने आपको भी बताया ऑयल और वाटर की एग्जांपल लेके, तो उनको सेपरेट करना इजी होता है। तो उसको सेपरेट करने के लिए हमारे पास एक मेथड है विच इज़ फनल सेपरेशन मेथड। इसके अंदर क्या होता है, हम इस मिक्सचर को किसके अंदर डालेंगे, सेपरेटिंग फनल के अंदर डालेंगे। जैसे कि ये है, ये हमारी सेपरेटिंग फनल है, इसके अंदर हमने अपने मिक्सचर को डाला। दिस इज़ अ लेयर ऑफ वाटर एंड दिस इज़ अ लेयर ऑफ ऑयल। हम फिर इस फनल को स्टैंड के अंदर अच्छे से फिट कर देंगे और इस फनल के नीचे एक एम्प्टी बीकर को प्लेस कर देंगे। ठीक है, फिर हम इस स्टॉपर से धीरे धीरे वाटर ड्रॉपलेट्स को अलो कर देंगे कि वो इस बीकर के अंदर ट्रांसफ़र होना शुरू कर दे। इस स्टॉपर को हमने ओपन किया थोड़ा सा, तो क्या हुआ, जो वाटर ड्रॉपलेट्स है वो धीरे धीरे इस बीकर के अंदर ट्रांसफ़र होना शुरू हो गया। ऐसे ही धीरे धीरे क्या हुआ, सारा पानी इसके अंदर ट्रांसफ़र हो गया और हमारे फनल के अंदर क्या रह गया, ऑयल रह गया। तो हम उसको क्या करेंगे, फिर हम स्टॉपर को बंद कर देंगे। सो इस प्रोसेस के अंदर क्या हुआ, हमारा जो ऑयल है वो क्या हुआ, सेपरेटिंग फनल के अंदर
सेपरेट हो गया और जो वाटर है हमारा बीकर के अंदर अलग हो गया. सो दिस इज़ अ प्रोसेस ऑफ सेपरेटिंग टू इमिसिबल लिक्विड. इट इज़ अ वेरी इजी प्रोसेस. बट इफ़ वी टॉक अबाउट टू मिसिबल लिक्विड्स, दो मिसिबल लिक्विड को अलग करना, सेपरेशन ऑफ टू मिसिबल लिक्विड, इट इज़ वेरी टफ. बिकॉज मैंने आपको बताया अभी मिसिबल लिक्विड मीन्स वो आपस में एक दूसरे के साथ प्रॉपरली डिज़ोल्व हो जाते हैं, मिक्सअप हो जाते हैं. सो उसको सेपरेट करना थोड़ा टफ है. तो उसके लिए हमारे पास एक अलग प्रोसेस है विच इज़ नोन एज फ्रैक्शनल डिस्टिलेशन. इसके अंदर क्या होता है बच्चों, हमने एक डिस्टिलेशन फ्लास्क ली, उसके अंदर हमने अपने मिक्सचर को डाल दिया. लाइक हमारा मिक्सचर क्या है, अल्कोहल एंड वाटर का. ठीक है, और फिर हमने इसको हीट कर दिया. यहाँ पे मैं आपको एक बात ज़रूर बताना चाहूँगी कि फ्रैक्शनल डिस्टिलेशन किसके ऊपर बेस्ड होता है. फ्रैक्शनल डिस्टिलेशन बॉइलिंग पॉइंट के ऊपर बेस्ड होता है, लिक्विड के बॉइलिंग पॉइंट के ऊपर. मैंने आपको बताया था कि बॉइलिंग पॉइंट क्या होता है, द पॉइंट एट विच द लिक्विड स्टार्ट टू बॉयल. जिस पॉइंट के ऊपर हमारा लिक्विड बॉयल करना शुरू करता है वो हमारा बॉइलिंग पॉइंट होता है. सो every liquid have its boiling point and different liquids have different boiling points. So हमने इसमें एग्जाम्पल क्या ली थी, अल्कोहल एंड वाटर के मिक्सचर की. अल्कोहल एंड वाटर का भी अलग अलग बॉइलिंग पॉइंट होता है. अल्कोहल का बॉइलिंग पॉइंट वाटर के बॉइलिंग पॉइंट से कम होता है. अल्कोहल वाटर से ज़्यादा जल्दी बॉयल होना शुरू होता है. तो इसके अंदर जो हमारे वाटर वेपर्स बनेंगे वो किसके बनेंगे, सबसे पहले अल्कोहल के. बिकॉज अल्कोहल हैज़ लो बॉइलिंग पॉइंट. हीट की वजह से अल्कोहल क्या होगा, वाटर वेपर्स के अंदर कन्वर्ट होना शुरू हो जाएगा और इसके अंदर हमारे वाटर वेपर्स कलेक्ट होने शुरू हो जाएंगे. दिस इज़ अ थर्मोमीटर टू चेक द टेम्परेचर. ठीक, जो ये वाटर वेपर्स है इस आउटलेट से बाहर की तरफ निकलना शुरू कर देंगे. इस ट्यूब के अंदर हमारी कोल्ड वाटर है जो टेम्परेचर को मेंटेन करेगी फॉर कंडेंसेशन. जो वाटर वेपर्स हैं वो कूल टेम्परेचर की वजह से वापस से लिक्विड फॉर्म में ट्रांसफ़र होना शुरू होंगे. इसके अंदर क्या होगा, फिर इस बीकर के अंदर हमारा जो अल्कोहल है वो लिक्विड फॉर्म में ट्रांसफ़र होना शुरू हो जाएगा. सो एट द एंड हमारे पास क्या बचेगा, एसीटोन विच इज़ अल्कोहल, और जो वाटर है वो हमारे पास अलग से सेपरेट हो जाएगा. सो दिस इज़ अ प्रोसेस ऑफ फ्रैक्शनल डिस्टिलेशन. लास्ट टॉपिक वी हैव, हाउ इज़ ड्रिंकिंग वाटर ऑब्टेन्ड. ड्रिंकिंग वाटर हमें कैसे मिलता है. हम सबको पता है कि जो पानी है हमें कहाँ से मिलता है, दीज आर ऑब्टेन्ड फ्रॉम लेक, रिवर एंड ओशियंस. तो यहाँ से हम अपने पानी को पहले कलेक्ट करेंगे और उसको सबसे पहले क्या करेंगे, कोगुलेट करेंगे, कोगुलेशन करेंगे. कोगुलेशन में क्या होता है बच्चों, ये ऑब्स्टेकल्स लगे होते हैं. इस ऑब्स्टेकल की वजह से जो पानी के ऊपर फ्लोटिंग मटेरियल होता है वो हमारा यहीं पे रुक जाता है, उसको हम यहाँ पे स्टॉप कर देते हैं इस बैरियर की हेल्प से. कोगुलेशन के बाद हमारे प्रोसेस है सेडिमेंटेशन. कोगुलेशन के अंदर हमारा फ्लोटिंग मटेरियल रुक गया है ना, वहाँ पे स्टॉप हो गया. अब हमारे पास क्या आया, जो पानी के अंदर जो इम्प्योरिटीज़ आई अब हम उसको सेपरेट करेंगे बाय सेडिमेंटेशन. सेडिमेंटेशन के अंदर क्या होता है, जो अनवांटेड पार्टिकल्स होते हैं या इम्प्योरिटीज़ होती हैं वो नीचे सेटल डाउन हो जाती हैं और जो हमारा वाटर होता है, क्लीन वाटर होता है, वो ऊपर फ्लोट करना शुरू कर देता है. इफ़ वी टेक इट अनडिस्टर्ब फॉर अ वाइल. इसमें से हम पानी को बाहर निकाल लेंगे और जो हमारी इम्प्योरिटीज़ है वो हमारी यहीं पे रह जाएंगी. जो अब हमारे पास पानी आया उसको हम क्या करेंगे, फिर से फिल्ट्रेट करेंगे, फिल्ट्रेशन करेंगे फ़िल्टर पेपर की हेल्प से. इसके अंदर जो फाइन पार्टिकल्स होंगे, जो हमारी इम्प्योरिटीज़ बिल्कुल छोटी छोटी होंगी, इस फिल्ट्रेशन की प्रोसेस से वो भी हमारी क्या होंगी, सेपरेट हो जाएंगी हमारे क्लीन वाटर से. ठीक है, तो दिस इज़ अ प्रोसेस ऑफ फिल्ट्रेशन. इम्प्योरिटीज़ को फिल्ट्रेट करने के बाद हमारे पास जो क्लीन वाटर आया वो इम्प्योरिटी फ्री तो है लेकिन वो हमारे ड्रिंकिंग के लिए फ़िट नहीं है, सेफ़ नहीं है. क्यों, क्योंकि उस वाटर के अंदर कुछ सोल्यूबल इम्प्योरिटीज़ हैं, कुछ ऐसी चीज़ें हैं जिससे हम
जिसे हम कंज्यूम नहीं कर सकते, लाइक बैक्टीरिया, जर्म्स एंड अदर स्मॉल माइक्रो ऑर्गेनिजम्स। सो उसे ख़त्म करने के लिए हम क्या करेंगे, डिसइंफेक्शन करेंगे विद द हेल्प ऑफ डिसइंफेक्टेंट्स। हम पानी के अंदर क्या डालेंगे, कुछ केमिकल्स डालेंगे विच आर नोन एज डिसइंफेक्टेंट, और उससे क्या होगा, जो बैक्टीरिया होंगे, जो स्मॉल माइक्रो ऑर्गेनिजम्स होंगे, वो सब क्या हो जाएंगे, किल हो जाएंगे। जो हमारा पानी होगा वो सेफ़ हो जाएगा फॉर ड्रिंकिंग पर्पस। तो फिर हम उस पानी को क्या कर देंगे, आगे स्टोर कर देंगे बड़े बड़े टैंक्स में, और फिर उसको क्या करेंगे, होम्स में डिस्ट्रीब्यूट कर देंगे डिफरेंट डिफरेंट पंप से। ठीक है। सो दिस इज़ हाउ वी ऑब्टेन ड्रिंकिंग वाटर फ्रॉम सी थ्रू आर टैप्स। बच्चों, मैंने बाकी इस चैप्टर का जो टॉपिक्स हैं मैंने अपनी पुरानी वीडियो में कवर किए हुए हैं, आप चाहो तो उसे देख सकते हो। So this is the end of our chapter. We will meet soon in the next video. Till now, bye bye.